पहले तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी ने 13 भव किए। सर्वार्थ सिद्ध विमान से चयवन कर अंतिम कुल कर महाराजा नाभि की रानी मरु देवी की कुक्षी में आषाढ़ कृष्णा चतुर्थी को उत्पन्न हुए। माता ने 14 महा शुभ स्वप्नों को देखा। तीसरे आर्य के 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 मास शेष थे। तब सुख पूर्वक गर्भकाल पूर्ण कर माता मरु देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। क्रमशः 56 दिक् कुमारियां, 64 इंद्रों ने, नाभि राजा ने और प्रजाजनों ने प्रभु का जन्म महोत्सव मनाया। माता पिता ने पुत्र का नाम ऋषभ देव रखा। युवा अवस्था में देव देवियों से युक्त इंद्र महाराजा ने आपका विवाह सुमंगला और सुनंदा से करवाया। यह विवाह इस अवसर्पिणी काल का प्रथम विवाह था। 83 लाख पूर्व वर्ष तक राज्य भोग कर आपने चैत्रवदी अष्टमी को 4 मुष्टि लोच कर दीक्षा अंगीकार की। लाभांतराय कर्म के उदय से योग्य भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। 13 मास का दीर्घ काल पूरा होने के बाद हस्तिनापुर में आपके परपौत्र श्रेयांश कुमार के हाथों वैशाख सुदी तृतीया को इक्षु रस के द्वारा आपका प्रथम पारना हुआ। 1000 वर्ष छद्मस अवस्था में रहने के बाद फाल्गुन कृष्णा एकादशी को अठम तप के साथ 4 घाती कर्मों का क्षय करके आपको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक आप केवली अवस्था में रहे। तत्पश्चात 84 लाख पूर्व की आयु पूर्ण कर अष्टापद पर्वत के शिखर पर माघ कृष्णा त्रयोदशी को निर्वाण पद को प्राप्त किया। आपका लांछन बैल, आपका देह प्रमाण 500 धनुष तथा वर्ण सुवर्ण था। प्रथम शिष्य पुंडरीक स्वामी जी तथा प्रथम शिष्या ब्राह्मी जी थी। अधिष्ठायक यक्ष गोमुख जी थे तथा यक्षिणी चक्रेश्वरी देवी। दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद अजितनाथ भगवान ने 3 भव किए। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की विनीता नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा जितशत्रु, उनकी महारानी विजया देवी की कुक्षी में वैशाख मास की शुक्ल त्रयोदशी को आपका अवतरण हुआ। माता ने 14 शुभ स्वप्न देखे और माघ शुक्ला अष्टमी के शुभ दिन विजया देवी ने अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। इंद्र महाराजा के जन्मोत्सव मनाने के बाद राजा जितशत्रु ने 10 दिनों तक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया और पुत्र का नाम रखा अजित कुमार। माघ शुक्ला नवमी को आपने दीक्षा ग्रहण की। आपके साथ 1000 राजाओं ने भगवती दीक्षा अंगीकार की। 12 वर्ष छद्मस्त अवस्था में रहने के बाद पौष शुक्ला एकादशी के शुभ दिन घाती कर्मों का क्षय कर आपको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। 72 लाख पूर्व की आयु पूर्ण कर प्रभु 1000 मुनियों के साथ समित शिखर पर चैत्र शुक्ला पंचमी को सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। आपका लंचन हाथी, अधिष्ठायक यक्ष महायक्ष, यक्षिणी बला देवी, देह प्रमाण 450 धनुष, वर्ण सुवर्ण, प्रथम शिष्य सिंहसेन, प्रथम शिष्या फल्गु। तीसरे श्री संभवनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान के बहुत समय बाद 3 भव कर श्रावस्ती नगरी में महाराज जतारी के यहाँ पुत्र रूप में श्री संभवनाथ भगवान का जन्म हुआ। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को च्यवन कर जब माता सेना देवी के गर्भ में आए तब माता ने 14 शुभ स्वप्न देखे और मिक्सर सुदी चतुर्दशी को आपका जन्म हुआ। 56 दिक् कुमारियां और देवेंद्रों ने आकर जन्म महोत्सव मनाया। जब आप माता के गर्भ में आए तब देश में सांब एवं मूंग आदि धान्य की उत्पत्ति हुई। अतः माता पिता ने आपका नाम संभवनाथ रखा। 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग काल तक राज्य पद का उपभोग कर मिक्सर सुदी पूनम को 1000 राजाओं के साथ आप दीक्षित हुए। 14 वर्ष की शस्त्रकालीन अवस्था में रहने के बाद आपने 2 उपवास कर कार्तिकवदी पंचमी को केवल ज्ञान प्राप्त किया। चतुर्वेद संघ की स्थापना कर भव पार तीर्थंकर कहलाए। 60 लाख वर्षों की आयुष पूर्ण कर चैत्र शुक्ल छठ को मासिक श्रवण तप कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। आपका लांछन अश्व, वर्ण सुवर्ण के समान, प्रथम शिष्य श्री चारुसेन, प्रथम शिष्या श्यामा, अधिष्ठायक देव त्रिमुख, अधिष्ठायक देवी
धुरी तारी दे। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान। समकित प्राप्ति के बाद अभिनंदन भगवान ने 3 भव किए। प्रभु का जीव विजय विमान से चफ कर इक्ष्वाकु कुल के काश्यप गोत्रीय महाराजा सवर जी महारानी सिद्धार्था की कुक्षी में वैशाख शुक्ल चतुर्थी को उत्पन्न हुए। उसी रात्रि माता ने 14 मंगलकारी स्वप्न देखे। गर्भकाल पूर्ण होने पर माघ शुक्ला चतुर्थी को माता ने सुखपूर्वक पुत्र रत्न को जन्म दिया। माता पिता ने आपका नाम अभिनंदन रखा। अभिनंदन कुमार का युवा अवस्था में योग्य कन्याओं के साथ विवाह हुआ। प्रभु ने माघ शुक्ला बारस के दिन 1000 राजाओं के साथ संयम अंगीकार किया। 18 वर्ष छद्मश्चर्या के पश्चात प्रभु ने अयोध्या नगरी में पौष शुक्ला चतुर्दशी को घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। 50 लाख पूर्व वर्षों की आयु पूर्ण कर वैशाख शुक्ला अष्टमी को 1 मास के अनशन के से 1000 मुनियों के साथ समित शिखर पर निर्वाण पद की प्राप्ति की। प्रभु का लंचन वानर, देह का प्रमाण 350 धनुष, देह वर्ण सुवर्ण के समान, प्रथम शिष्य वज्रनाग, प्रथम शिष्या अजिता, अधिष्ठायक यक्ष, यक्षनायक, यक्षिणी, कालिका देवी। पांचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विनीता नगरी के मेघराजा की पत्नी मंगला रानी की कुक्षी में श्रावण शुक्ला द्वितीया को पुरुष सिंह का जीव देवलोक से च्वन कर उत्पन्न हुए। गर्भकाल पूर्ण कर माता ने वैशाख शुक्ला अष्टमी को पुत्र रत्न को जन्म दिया। प्रभु जब गर्भ में थे तब माता को न्याय के लिए सुमति प्राप्त हुई, अतः शिशु का नाम सुमति रखा गया। युवावस्था में पाणी ग्रहण कर 29 लाख पूर्व वर्ष तक राजपद का भोग कर वैशाख शुक्ला नवमी को मुनि बन गए। 20 वर्ष तक छद्मस्थ दशा में रहे। चैत्र शुक्ला एकादशी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। चतुर्विक संघ की स्थापना कर भाव तीर्थंकर कहलाए। 40 लाख पूर्व वर्ष की आयु पूर्ण कर चैत्र शुक्ला नवमी को मोक्ष पद प्राप्त किया। आपका लांछन क्रौंच पक्षी, देह प्रमाण 300 धनुष, वर्ण सुवर्ण, प्रथम शिष्य श्री चरम स्वामी, प्रथम शिष्या काश्यपी साध्वी, अधिष्ठायक यक्ष तुम्बुरु और यक्षिणी महाकाली देवी है। छठे श्री पद्म प्रभु स्वामी भगवान। देवभव की स्थिति पूर्ण कर महाराज अपराजित के जीव ने कौशाम्बी नगरी के महाराज श्रीधर की रानी सुसीमा की कुक्षी में माघ कृष्णा षष्ठी को च्यवन हुआ। कार्तिक कृष्णा द्वादशी के दिन माता ने सुखपूर्वक पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्म के प्रभाव से लोक में शांति और हर्ष की लहर दौड़ आई और नाम रखा पद्मप्रभ। यौवन अवस्था में योग्य कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण कर 21 लाख पूर्व से अधिक राज्य पद पर रहकर श्रावणवती त्रयोदशी को 1000 पुरुषों के साथ आपने दीक्षा ग्रहण की। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया। बहुत वर्षों तक संसार को कल्याणकारी मार्ग की शिक्षा दी। अंत में 30 लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर पौषवती 11 को आपने निर्वाण पद को प्राप्त किया। आपका लांछन कमल का फूल, देह प्रमाण 250 धनुष, वर्ण सुवर्ण, प्रथम शिष्य श्री सुव्रत स्वामी, प्रथम शिष्या रति साध्वी। सातवें सुपार्श्वनाथ भगवान जी। वाराणसी नगरी के महाराजा प्रतिसेन की रानी पृथ्वी की कुक्षी में तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ जी के जीव का भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को च्यवन हुआ। महारानी पृथ्वी देवी ने महापुरुष के जन्म सूचक 14 मंगलकारी 14 स्वप्न देखे। विधि पूर्वक गर्भकाल पूर्ण कर जेठ शुक्ला द्वादशी को पुत्र रत्न को जन्म दिया। शेषों के पश्चात महाराज ने योग्य कन्याओं को पाणी ग्रहण करवाया। जेठ शुक्ला त्रयोदशी को दीक्षा ग्रहण की। 9 मास तक छद्मस काल तक विचरते रहे। फागुन कृष्णा छठ को गाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। 20 लाख पूर्व की कुल आयु पूर्ण कर फागुन कृष्णा सप्तमी को 4 अघाती कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त किया। लांछन स्वास्तिक, देह प्रमाण धनुष, वर्ण सुवर्ण, प्रथम शिष्य विदर्भ स्वामी, प्रथम शिष्या सोमा साध्वी, अधिष्ठायक मातंग, यक्षिणी जी साध्वी,
शांता देवी। 8वें तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ स्वामी का जीव विजय विमान से निकलकर महाराजा पद्म का जीव चैत्रवदी पंचमी को चंद्रपुरी के राजा महसेन की रानी लक्ष्मणा के यहाँ गर्भ में उत्पन्न हुआ। माता ने रात्रि में परम सुखदायी फलदायक 14 शुभ स्वप्न देखे। सुखपूर्वक गर्भकाल पूर्ण कर पौषवदी द्वादशी को आपका जन्म हुआ। माता ने गर्भकाल में चंद्रभान की इच्छा पूर्ण की थी, अतः बालक का नाम चंद्रप्रभ रखा गया। 1 वर्ष तक संवत्सरिक दान देकर पौष कृष्णा त्रयोदशी को छठ तप के साथ आपने भागवती दीक्षा अंगीकार की। 3 माह पृथ्वी तल पर विचरण कर छठ तप के तपस्वी प्रभु को भादोवदी सप्तमी को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। कुछ कम 1 लाख पूर्व तक केवली प्राया में रहकर प्रभु ने लाखों जीवों का कल्याण किया। 10 लाख वर्षों की आयुष पूर्ण कर आपने समस्त शिखर पर भादोवदी सप्तमी को सिद्ध पद प्राप्त किया। श्री चंद्रप्रभ स्वामी का लांछन चंद्रमा, देह प्रमाण 150 धनुष, वर्ण श्वेत, प्रथम शिष्य दत्त स्वामी जी, प्रथम शिष्याय सुमना जी, अधिष्ठायक यक्ष विजय जी, अधिष्ठायक यक्षिणी ज्वाला देवी जी। 9वें भगवान श्री सुखदीनाथ जी का जीवन काल। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के काकंदी नगरी में महाराजा सुग्रीव अपनी रानी रमा देवी के साथ आनंद पूर्वक संसार के सुखों का भोग कर रहे थे। फाल्गुन कृष्ण नवमी के शुभ दिन वैजयंत विमान में रहे हुए महापद्म राजा का जीव माता रमा देवी की कुशी में अवतरण हुआ। माता ने तीर्थंकर परमात्मा के जन्म के सूचक 14 माह स्वप्न देखे। गर्भकाल व्यतीत होने पर मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी को मगर लांछन और उज्ज्वल वर्षा वाले पुत्र रत्न का जन्म हुआ। 56 दिक् कुमारियों द्वारा स्तुतिक्रम और इंद्रों ने मिलकर प्रभु का जन्माभिषेक महोत्सव मनाया। यौवन वे प्राप्त होने पर 100 धनुष की ऊंचाई वाले प्रभु का अनेक राजकन्याओं के साथ पाणी ग्रहण हुआ। 28 पूर्वायुग 50,000 पूर्व वर्ष तक राज्य करके मिक्षर कृष्ण षष्ठी को 1000 राजाओं के साथ दीक्षा अंगीकार की। 4 मास षष्ठ अवस्था में रहकर कार्तिक शुक्ल तृतीया को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 1 लाख पूर्व से कुछ समय कम पृथ्वी तल पर रहकर समय शिखर पर 1 मास का अनशन करके कार्तिक कृष्ण नवमी को 2 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण कर मोक्ष में 10वें श्री शीतलनाथ भगवान बदिलपुर के राजा दृढ़रथ की रानी नंदा देवी की कुक्षी में वैशाख कृष्णा षष्ठी को प्राणत स्वर्ग से चैव्यन कर पन्नोत्तर जीव का अवतरित हुआ। गर्भकाल पूर्ण होने पर माता नंदा ने माँ कृष्णा द्वादशी को पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक के गर्भकाल में महाराज दृढ़रथ के शरीर में भयंकर दाज ज्वर की पीड़ा हुई, जो विभिन्न उपचारों से शांत नहीं हुई। एक दिन माता नंदा के स्पर्श मात्र से वेदना शांत हो गई, अतः बालक का नाम शीतलनाथ रखा। युवा अवस्था में अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह तथा 50,000 पूर्व तक राज्य पद पर रहे। लोकांतिक देवों की प्रार्थना और वर्षीदान के बाद माँ कृष्णा द्वादशी को दीक्षा अंगीकार की। विविध परिवहों को सहन करते हुए 3 मास छदस्म तरिया बिताकर पोष कृष्णा चतुर्दशी को केवल ज्ञान प्राप्त किया। 25,000 पूर्व तक संयम का पालन कर 1,000 मुनियों के साथ 1 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। श्री शीतलनाथ प्रभु का लांछन श्रीवत्स, देव प्रमाण 90 धनुष, वर्ण सुवर्ण, प्रथम शिष्य आनंद स्वामी, प्रथम शिष्या सुयस्या साध्वी, अधिष्ठायक देव ब्रह्मयक्ष, अधिष्ठायक देवी अशोका देवी। 11वें श्री श्रेयांशनाथ जी। तीर्थंकर श्रेयांशनाथ जी का जीव स्वर्ग से च्यवन कर सिंहपुरी नगरी के अधिनायक महाराज विष्णु की रानी विष्णु देवी की कुक्षी में ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी को अवतरित हुए। गर्भकाल पूर्ण कर माता ने फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को पुत्र रत्न को जन्म दिया। माता पिता ने पुत्र का नाम रखा श्रेयांशनाथ। युवा अवस्था में प्रविष्ट हुए तो पिता के आग्रह से योग्य कन्याओं के संग पणिग्रहण किया।
42 लाख वर्ष तक राज्य कर फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को प्रवज्ञा स्वीकार की। 2 मास छद्मस्त अवस्था में रहकर माँ कृष्णा अमावस्या को घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। 84 लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर श्रावण कृष्णा तृतीया को मोक्ष पद को प्राप्त किया। श्री श्रेयांसनाथ जी का लांछन गेंडा, देह प्रमाण 80 धनुष, उनका वर्ण सुवर्ण, उनका प्रथम शिष्य श्री कौस्तुभ स्वामी, प्रथम शिष्या धारिणी, अधिष्ठायक यक्ष मनोज, यक्षिणी श्री वस्ता देवी थी। 12वें श्री वासुपूज्य स्वामी जी प्राणत स्वर्ग से निकलकर पद्मोत्तर राजा का जीव चंपा नगरी के प्रतापी राजा वसुपूज्य की रानी जया देवी के कुक्षी में ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को उत्पन्न हुए। पुण्यात्मा के जन्म सूचक माता ने 14 शुभ स्वप्न देखे। गर्भकाल पूर्ण कर फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को माता ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। नाम रखा वासुपूज्य। वासुपूज्य स्वामी बाल ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने न विवाह किया न राज्य किया। भोग्य कर्म क्षीण होने पर फाल्गुन कृष्णा अमावस्या को श्रमण वृत्ति स्वीकार की। 1 मास छद्मश्चर्या में विचरण कर माघ शुक्ला द्वितीया को चतुर्थ भक्त उपवास कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। देव असुर मानवों पर धर्म देशना दी तथा शांति आदि 10 विधि धर्म का स्वरूप समझाकर 72 लाख वर्ष का आयुष पूर्ण कर आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को निर्वाण पद को प्राप्त किया। आपका लांछन भैंसा, देव प्रमाण 70 धनुष, वर्ण लाल। प्रथम शिष्य शुभम स्वामी जी, शिष्या धरणी साध्वी जी, यक्ष सुरकुमार जी तथा यक्षिणी चंद्रा देवी हैं। 13वें श्री विमलनाथ जी तीर्थंकर विमलनाथ जी का जीव सहस्वार देवलोक से निकलकर वैशाख शुक्ला द्वादशी को माता श्यामा की कुक्षी में उत्पन्न हुआ। आपकी जन्मभूमि कपिलपुर, पिता विमलय यशधारी महाराज कृतवर्मा, माता श्यामा देवी थी। गर्भकाल पूर्ण कर माता ने माघ शुक्ला तृतीया को पुत्र रत्न को जन्म दिया। गर्भपाल के समय माता तन मन से निर्मल बनी रही, अतः बालक का नाम विमलनाथ रखा। 1008 लक्षण वाले विमलनाथ प्रभु जब तरुण हुए तो माता पिता के आग्रह से योग्य कन्याओं के साथ परिग्रह किया। 30 लाख वर्ष राज्य कर माघ शुक्ला चतुर्थी को दीक्षित हुए। 2 वर्ष तक अनेक परिषदों को सहन कर पौष शुक्ला षष्ठी को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति की। जन जन को सत्य मार्ग का उपदेश देकर 60 लाख वर्ष का आयुष पूर्ण कर आषाढ़ कृष्णा सप्तमी को निर्वाण पद प्राप्त किया। आपका लांछन वराह, देह प्रमाण 60 धनुष। प्रथम शिष्य श्री मंदर स्वामी जी, प्रथम शिष्या धराश्री जी, यश षण्मुख तथा यक्षिणी विदिता देवी है। 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी अयोध्या नगरी के राजा सिंहसेन और उनकी महारानी सुयश की कुक्षी में श्रावण कृष्ण सप्तमी को प्रभु का जीव गर्भ रूप में उत्पन्न हुआ। इस दौरान महारानी ने 14 शुभ स्वप्न देखे। गर्भकाल पूर्ण होने पर वैशाख कृष्ण त्रयोदशी को आपका जन्म हुआ। नाम रखा अनंतनाथ। प्रभु ने शेष काल की 7,50,000 वर्ष पूर्ण कर तारुण्य अवस्था को प्राप्त किया। तब अनेक कन्याओं के साथ माता पिता ने पाणी ग्रहण करवाया। आपने 15 लाख वर्ष राज्य कर वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को मुनि धर्म की दीक्षा ग्रहण की। 3 वर्ष छद्मस्तचर्या में रहकर श्रपक श्रेणी से कषायों का उन्मूलन कर वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को केवल ज्ञान की प्राप्ति की। 30 लाख वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर चैत्र शुक्ल पंचमी को सकल कर्मों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। प्रभु अनंतनाथ भगवान का लांछन बाज पक्षी, देह प्रमाण 50 धनुष, वर्ण सुवर्ण। उनके प्रथम शिष्य थे श्री यश स्वामी जी, शिष्या पभाश्री जी, अधिष्ठायक यक्ष पाताल, यक्षिणी अंकुशा देवी। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का पूर्व भक्त सिंहरथ का जीव
वैजंत्य विमान से चयन कर वैशाख शुक्ला सप्तमी को रतनपुर के महाराज भानु की महारानी सुव्रता के गर्भ में उत्पन्न हुआ। गर्भकाल पूर्ण होने पर माघ शुक्ला तृतीया को माता ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। देवेंद्र और महाराज भानु ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु का जन्म महोत्सव मनाया। नाम रखा धर्मनाथ। युवावस्था में भोग्य कर्म को चुकाने के लिए आपने पाणी ग्रहण किया। 5 लाख वर्ष तक राज्य कर माघ शुक्ला त्रयोदशी को दीक्षा ग्रहण की। पौष शुक्ला पूर्णिमा को केवल ज्ञान प्राप्त किया। सकल कर्मों का क्षय कर 10 वर्षों की आयु पूर्ण कर ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को निर्माण पद प्राप्त किया। आपका लांछन व्रज, देह प्रमाण 45 धनुष, वर्ण सुवर्ण। प्रथम शिष्य श्री अरिष्ट स्वामी, प्रथम शिष्या शिवाश्री जी, अधिष्ठायक यक्ष किन्नर तथा यक्षिणी 16वें श्री शांतिनाथ जी। संकेत प्राप्ति के बाद प्रभु ने 12 भव किए, जिसमें मेघरथ के भव में जीवदया के उत्कृष्ट अधोवसाय में महान पुण्य का संचय किया। भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को मेघरथ का जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान से च्यवन कर हस्तिनापुर के महाराजा विश्वसेन की महारानी अचिरा की कुक्षी में उत्पन्न हुए। गर्भकाल पूर्ण कर ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को माता ने सुख पूर्वक पुत्र रत्न को जन्म दिया। प्रभु के गर्भ में आगमन होते ही नगर और देश में चल रही महामारी का भयंकर प्रकोप शांत हो गया। अतः आपका नाम श्री शांतिनाथ रखा गया। अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ। लोकांतिक देवों से प्रेरित हो प्रभु ने ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को 1000 राजाओं के साथ दीक्षार्थ हुए। 1 वर्ष 26 चयों के बाद पौष शुक्ला नवमी को घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को प्रभु ने 900 साधुओं के साथ सम्य शिखर पर निर्वाण पद प्राप्त किया। आपकी आयु 1 लाख वर्ष। लांछन मृग, देहवर्ण कंचन, अवगाहना 40 धनुष। प्रथम शिष्या चक्रायुध, प्रथम शिष्या भाविता। अधिष्ठायक देव गरुड़, अधिष्ठायक देवी निर्वाणी है। 17वें भगवान श्री कुंथुनाथ जी। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नगरी में कुंथुनाथ जी का जी सर्वसिद्ध विमान के चयन कर महाराज सुरसेना की धर्मपत्नी महारानी श्री देवी की कुक्षी में श्रावणवदी नगरी को उत्पन्न हुआ। गर्भकाल पूर्व होने पर वैशाखवदी चतुर्दशी को प्रभु ने धारण किया। गर्भ समय माता ने कुंथुनाथ रत्नों की राशि देखी, अतः बालक का नाम कुंथुनाथ रखा गया। भोग्य क्रम समाप्त होने के लिए योग राज्य कन्याओं से उनका विवाह हुआ। पश्चात छठखंड पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। 14,750 वर्षों तक राज्य भोगा। वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन 1000 राज्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की। विविध तप करते हुए 16 वर्ष तक विचरे। अज्ञान सर्वनाश का चैत्र शुल्क तिथि के दिन प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। 1 माह का अनशन तप करते हुए मुनियों के साथ सम्यक शिखर पर वैशाख कृष्ण प्रतिपक्ष को संपूर्ण कर्मों का क्षय करते हुए मोक्ष पधारे। उनकी आयु 95,000 वर्ष की थी। कुंथुनाथ प्रभु का लांछन बकरा, देववन कंचन, प्रथम शिष्य स्वयं, प्रथम शिष्य दामिनी, यक्ष गर्धव, यक्षिणी बला। 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ जी का जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान से चयन कर हस्तिनापुर के महाराजा सुदर्शन की महारानी महादेवी की कुक्षी में फागुन सुदी द्वितीया को गर्भरूप उत्पन्न हुआ। महारानी ने 14 शुभ सपने देख प्रमोद प्राप्त किया। गर्भकाल पूर्ण होने पर मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को माता ने कंचन वर्णी पुत्र रत्न को जन्म दिया। देवेंद्र ने मेरू पर्वत की पांडुशिला पर प्रभु का जन्मोत्सव मनाया। गर्भकाल में माता ने बहुमूल्य रत्नमय चक्र का आरा देखा, इसीलिए पुत्र का नाम अरहनाथ रखा। 63,000 वर्ष गृहवास में व्यतीत कर मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करते ही प्रभु को मन प्रवय ज्ञान उत्पन्न हुआ। 3 वर्ष तक विचरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवली हो गए प्रभु ने देवासुर मानवों को देशना देकर चतुर्वेद संघ की स्थापना की। 1 मास का अनशन कर 1000 मुनियों के साथ सम्यक शिखर पर कर्मों का क्षय कर मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को 84,000 वर्ष की आयु पूर्ण कर प्रभु शरीर त्याग कर सिद्ध बन गए।
भगवान का लांछन है नंदावत, देह प्रमाण 90 धनुष, देहवन कंचन, प्रथम शिष्य कुंभ, प्रथम शिष्य रक्षिका, अधिष्ठायक यक्ष, यक्षराज और यक्षिणी धारी। 19वें तीर्थंकर मलिनाथ जी का जीव अनुत्तर विमान से चेवन कर फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को मिथिला महाराज कुंभ की महारानी प्रभावती की कुक्षी में उत्पन्न हुआ। गर्भ पूर्ण होने पर मार्ग शुक्ला एकादशी को 19वें तीर्थंकर को माता ने पुत्री रूप में जन्म दिया। गर्भ काल में पुष्प सैया का दोहत हुआ, इसलिए इनका नाम मल्ली रखा। पूर्व भाव में रहे मित्रों राजाओं को प्रतिबोध देकर 100 वर्ष की आयु में मार्ग शुक्ला एकादशी को 300 पुरुषों और 300 स्त्रियों के साथ मल्ली कुमारी ने दीक्षा ली और मार्ग एकादशी को ही सभी घाती कर्मों का त्याग कर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया। 100 वर्ष कम 55,000 वर्ष केवली पर्याय का पालन कर 500 साधु और 500 साधुओं के सहित 1 मास का अनशन कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। मल्ली भगवती का स्त्री रूप में तीर्थंकर बनना ही एक अचेहरा था। मल्लीनाथ प्रभु का लंचन कुंभ, कलश, देववरण, नील, प्रथम शिष्य अभिक्षक, प्रथम शिष्या बंधुमती, यक्ष कुबेर, यक्षिणी ग्रहण किया। मुनीश्वर स्वामी जी के पिता का नाम राजा सुमित्र और माता का नाम रानी पद्मावती था। ज्येष्ठ कृष्णा नवमी के दिन माता ने पुत्र को जन्म दिया। गर्भ में रहते हुए माता सम्यक रीति से मुनि की तरह व्रत का पालन करती रही। अतः बालक का नाम मुनि सुव्रत रखा। विवाह योग्य जानकर योग्य कन्याओं के साथ विवाह हुआ और राज्य पद पर आसीन हुए। फाल्गुन कृष्णा अष्टमी के दिन प्रभु ने 1000 राजकुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण की। 11 मास तक छद्मस्त रूप से विचरण करते हुए कृष्णा द्वादशी के दिन प्रभु को केवल दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 15,000 वर्षों तक संयम धर्म की आराधना की। प्रभु का संपूर्ण आयु काल 30,000 वर्ष का था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और वासुदेव लक्ष्मण इनके शासनकाल में हुए। प्रभु का लंचन कछुआ वर्ण श्याम था। प्रभु का प्रथम शिष्य मल्ली और प्रथम शिष्या पुष्पवती थी। प्रभु का यक्ष वरुण और यक्षिणी नरदत्ता थी। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का जीव अपराज स्वर की आयुष पूर्ण कर अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मिथिला नगरी के महाराज विजय की भार्या विप्रा देवी के घर में उत्पन्न हुआ। गर्भ काल पूर्ण होने पर श्रवण कृष्ण अष्टमी को पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक की माता के गर्भ में आने पर मिथिला नगरी के सभी शत्रु नम्र बन गए। शत्रुओं के इस प्रकार नम्र होने के कारण बालक का नाम नमीनाथ रखा गया। युवावस्था में अनेक योग्य राज्य कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण करवाकर कुमार नमी का राज्याभिषेक किया गया। 1 वर्ष तक निरंतर दान देकर 1000 राजकुमारों के साथ श्रवण कृष्ण नवमी को दीक्षा ग्रहण की। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को केवल ज्ञान केवल दर्शन की उपलब्धि कर भाव तीर्थंकर कहलाए। प्रभु की धर्म देशना से लाखों लोगों ने आत्म कल्याण किया। मास का अनशन कर सम्मेद से कर वैशाख कृष्ण दशमी को प्रभु पधारे। आपकी संपूर्ण आयु 10,000 वर्ष थी। लांछन नील कमल, देह वर्ण कनक सोने जैसा, अबघाना, 15 धनुष, प्रथम शिष्य सुप्रभ, प्रथम शिष्या अनिला, अधिष्ठायक भ्रकुटी, यक्षिणी गांधारी। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान अरिष्टि नेमि के जीव ने शंकर राजा के भाव में तीर्थंकर पद की योग्यता का संपादन किया। तदुपरांत उनका जीव अपराजित विमान से कार्तिक कृष्ण 12 को चढ़कर महाराजा समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी की कुक्षी में उत्पन्न हुए। गर्भ काल को पूर्ण कर श्रवण शुक्ला पंचमी को माता ने पुत्र रतन को जन्म दिया। माता पिता तथा भ्राता कृष्ण आदि के कहने पर नेम कुमार ने राजीमती के साथ विवाह की स्वीकृति दी। विवाह के लिए राजमार्ग पर जाते हुए नेमी कुमार ने बाड़े में बंद पशुओं का करुण क्रंदन सुना, जिन्हें विवाह उत्सव में भोग्य सामग्री बनाने हेतु लाया गया था। यह दारुण्य दृश्य देखकर नेमी कुमार ने उन निरीह जीवों को बंधन मुक्त कर अपना रथ विवाह उत्सव से वापस मोड़ लिया। नेमी कुमार ने श्रवण शुक्ला छठ के दिन 1000 पुरुषों के साथ प्रवज्ञा ग्रहण की। विविध तप करते हुए अश्विन शुक्ला अमावास्या को उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति करी। पांडवों सहित अनेक आत्माओं का कल्याण करते हुए प्रभु ने 536 साधुओं के साथ 1 माह का अनशन ग्रहण कर आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को
1000 वर्ष की आयु पूर्ण कर अघाती कर्मों का क्षय कर सिद्ध बने। भगवान अरिष्टनेमि का लांछन शंख, उनका देववन श्याम, अवगाना 10 धनुष्य, प्रथम शिष्य वरदत्त, प्रथम शिष्या यक्षिणी, आदिशायक यक्ष गोमेध, यक्षिणी अंबिका देवी। 23वें भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु पार्श्वनाथ नवी 10वीं शताब्दी में हुए। समय प्राप्ति के बाद आपने 10 भव किए। आपका जीव चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन वाराणसी में महाराजा अश्वसेन की महारानी पामा की कुक्षी में उत्पन्न हुआ। गर्भ काल पूर्ण होने पर पोष कृष्णा दशमी को माता ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक के गर्भस्थ रहते समय माता ने अंधेरी रात में भी पार्श्व में चलते हुए सर्प को देखा, इसलिए बालक का नाम पार्श्वनाथ रखा गया। 3 ज्ञान के धारक प्रभु ने जलती लकड़ियों से जलते नाग को बचाया। माता पिता के आग्रह पर विवाह किया। 30 वर्ष तक ग्रस्त अवस्था में रहकर पोष कृष्णा एकादशी को 300 राज पुरुषों के साथ दीक्षा अंगीकार की। 83 दिन छद्मस्त अवस्था में रहकर समाधि पूर्वक अविचल भाव से उपसर्गों को सहा। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन संपूर्ण घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान पाया। लगभग 70 वर्ष तक प्रभु पार्श्वनाथ ने देश देशांतर में विचरण किया और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रावण शुक्ला अष्टमी को 33 साधुओं के साथ 1 मास तक अनशन कर समृद्ध शिखर में अघाती कर्मों का क्षय कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। प्रभु पार्श्वनाथ का विशेष प्रभाव हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी जनमानस पर स्पष्ट दिखाई देता है। प्रभु पार्श्वनाथ का लांछन सर, देह वर्ण नील, देह प्रमाण 9 हाथ, प्रथम शिष्य सुखदत्त, प्रथम शिष्या पुष्पचूला, अधिष्ठायक देव पार्श्व, शासन देवी पद्मावती। पर वर्तमान अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। घोरातिघोर परिश्रमों में भी अतुल धैर्य, अभूतपूर्व सहनशीलता, क्षमा का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया। प्रभु महावीर के जीव ने नए साल के भव में संकित का बीज बोया। अगणित भव भ्रमण करते हुए प्राणत स्वर्ग से निकलकर ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा की कुक्षी में आए, परंतु तीर्थंकर हमेशा उच्च कुल में ही जन्म लेते हैं। इस विचार से हरिणगमेशी देव ने प्रभु के जीव को राजा सिद्धार्थ की भार्या त्रिशला देवी की कुक्षी में आषाढ़ शुक्ला छठ को स्थापित किया। गर्भकाल पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को माता त्रिशला ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। सभी ओर से धन धान्य कोष आदि में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण बालक का नाम वर्धमान रखा गया। युवावस्था में कुमार का विवाह हुआ और 30 वर्ष की आयु में राजसी भोगों से विरक्त हो उन्होंने मिक्सर कृष्णा दशमी को दीक्षा ग्रहण की। 12.5 वर्ष छद्मस्त अवस्था में रहे। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन प्रभु ने केवल ज्ञान केवल दर्शन की उपलब्धि की। प्रभु की प्रथम देशना निष्फल रही। भगवान महावीर का निर्माण कार्तिक कृष्णा अमावस्या को पावापुरी में हुआ। उस समय तक प्रभु बिना खेद 16 प्रहर देशना देते रहे। समूह शरण में बैठे गण राजाओं ने भाव उद्योग के उठ जाने से द्रव्य प्रकाश किया। प्रभु की संपूर्ण आयु 72 वर्ष थी। पंचन था अवगाहना 7 हाथ थी। उनके प्रथम शिष्य इंद्रबुद्धि गौतम हुए और प्रथम शिष्या चंदन बाला हुई। उनके अधिष्ठायक देव ब्रह्म शांति तथा अधिष्ठायिका देवी सिद्धायिका हुई। जय जिनेन्द्र।